हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। आज हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बड़े ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। तो ढंग से पढ़ोगे तो एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल किया था। सभी को मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वाइस हम नाम से ही हमें पता लग रहा है इसमें कि क्या है ये डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल, जिसके दो किनारे हो किनारे। और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोल्स होंगे? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल को हम डिफाइन करेंगे कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charge. Electric dipole is a system of two equal and opposite charge placed at a finite distance. और डिस्टेंस भी कैसा बोलते हैं ज्यादातर? स्मॉल डिस्टेंस। कि मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को आसपास रख दिया, उन दोनों चार्ज के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज रखा माइनस क्यू, और मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। तो ये क्या है? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और दूसरा डाइपोल मोमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइपोल मोमेंट। ये क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है। मतलब कैसे डिफाइन किया? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को P से, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज Q। जो भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों में, वैसे तो दोनों चार्ज सेम क्या है? दोनों सेम ही है, तो दोनों चार्ज सेम है, बट मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों लूंगा? एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये क्या है? मेरा डाइपोल मोमेंट, मेरे डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू, ये क्या है? अपना डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? अपना डाइपोल मोमेंट, मतलब अपने डाइपोल की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। हाँ, तो सर ये जो डाइपोल आया, ट्राइपोल हो सकता है, फोर पोल हो सकता है, ये सब हम नहीं पढ़ते, सिर्फ डाइपोल ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? और डाइपोल क्यों पढ़ते हैं? डाइपोल हमारे फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक चल रहा है, फोर्स कैसे लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल की वजह से। तो ये सारी स्टडीज के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ते हैं। समझ में आया? तो स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज P। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। और चार्ज कौन सा लेंगे भाई? यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ओके, सो डायरेक्शन क्या होता है इस डाइपोल मोमेंट का? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसकी डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी भाई? कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर। किसी को कोई दिक्कत इसमें?
ठीक है, तो ये क्या था अपना डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब कोई कहे कि सर ट्राइपोल क्यों नहीं कर रहे हम? ट्राइपोल को भी मैं डाइपोल की फॉर्म में ही लाके सोल्व कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, मान लो कि मेरे को एक एग्जांपल दिया, मेरे को क्वेश्चन दिया कि मेरे पास -2q एक चार्ज, क्या है -2q एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज मैंने यहां से a डिस्टेंस की दूरी पे +q रख दिया, एक और तीसरा चार्ज रख दिया यहां से a डिस्टेंस की दूरी पे, ये भी a डिस्टेंस, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया भैया। तो ये क्या हो गया +q चार्ज। अच्छा, अब हमसे किसी ने पूछा, हमसे क्या पूछा कि भाई ये बताइए हमें कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। सर यहां तो डाइपोल है, यहां तो 3 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव के और एक नेगेटिव का। बट मैं एक बात कहूं कि इस वाले चार्ज को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूं, एक -q दूसरा भी -q, तो क्या ये माइनस और एक प्लस मिलके एक डाइपोल बना रहा है? क्या ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके दूसरा डाइपोल बना रहा है? तो मेरा नेट डाइपोल कितना हो गया? 2 डाइपोल हो गए ना, तो दोनों का रिजल्टेंट ले लूंगा, मेरा नेट डाइपोल आ जाएगा। तो मैं एक डाइपोल की ही स्टडी कर लूं तो मेरे लिए काफी है। मैं 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, 6 चार्जेस, ज्यादा से ज्यादा जितने चार्ज होंगे सभी की कॉम्बिनेशन को सोल्व कर सकता हूं डाइपोल का कंसेप्ट लगा के। तो यहां देखिए, इसका देखते हैं कैसा होगा कि डाइपोल, देखिए डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसकी डाइपोल मोमेंट कितना होगा, चार्ज q इनटू डिस्टेंस है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज q इनटू डिस्टेंस है। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या इधर आएगा, वेक्टर से पढ़ा था, रिजल्टेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट p, नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर q a स्क्वायर प्लस इस वाले वेक्टर का स्क्वायर q a स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म से ऐड करेंगे ना, तो वेक्टर फॉर्म का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से 2ab cos, एंगल कितना है ये cos का, 60 डिग्री। कितना एंगल है ये, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, cos 60 कितना होता है, हाफ, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ qa स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या हो गया qa स्क्वायर, तो 3qa का स्क्वायर। तो यहां से p नेट कितना आ गया, p नेट इज इक्वल टू √3qa। ये मेरा डाइपोल आया, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अगर मैं x y से करूं तो p वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, p वेक्टर इज इक्वल टू √3qa माइनस j। किसी को कोई परेशानी? तो इस प्रकार हम अपने डाइपोल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डाइपोल मोमेंट पूछ लिया। किसमें पूछ लिया भाई, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डाइपोल मोमेंट पूछ लिया। मान लो कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और मैंने यहां पे एक चार्ज प्लस का चार्ज रख दिया। क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज। जितना ये प्लस क्यू चार्ज मेरा यहां पे है, उतना ही माइनस क्यू चार्ज मैंने इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा जी, तो क्या करेंगे, मैंने कहा, क्या कहा, ये कहा कि यहां से थीटा एंगल पे जाइए और डी थीटा का एलिमेंट कट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, डी थीटा का एलिमेंट कट कर लीजिए। अच्छा जी, ये एलिमेंट हमने यहां पे कट कर लिया। ये लेंथ कितना होगा भाई, आर डी थीटा। अच्छा, हम कहें कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मतलब लैम्डा होगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाय पाई आर। अगर रेडियस आर है तो क्यू बाय पाई आर, वैसे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू बाय पाई आर कर देता हूं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा, जितना टुकड़ा मैंने इस चार्ज का किया उतना ही टुकड़ा इस चार्ज का लेता हूं। जितना टुकड़ा मैंने इस चार्ज का लिया उतना ही टुकड़ा मैं क्या करता हूं, इस प्लस क्यू चार्ज का लूंगा। क्या ये और ये मिलके एक डाइपोल बनाएंगे? एक डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल बनाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, dp इज इक्वल टू कितना होगा, चार्ज लैम्डा आर डी थीटा इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है r, तो ये कितना हो गया लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। किसी को कोई परेशानी भाई? और यहाँ पे जो चार्ज लूंगा मैं, यहाँ का लूंगा चार्ज लैम्डा नेगेटिव नहीं आएगा, ये लैम्डा इसके लिए नेगेटिव है, बट मैं डाइपोल मोमेंट लिखता हूँ तो चार्ज क्या होता है मेरे लिए पॉजिटिव। सो dp इज इक्वल टू q बाय पाई r इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, r से r कैंसिल, सो dp इज इक्वल टू q r d थीटा बाय पाई, q r d थीटा बाय पाई। किसी को कोई परेशानी इसमें? अच्छा जी, अब क्या करूं सर, इसके लिए डाइपोल इधर, इसके लिए डाइपोल इधर, इसके लिए डाइपोल इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, और सभी डाइपोल मोमेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो। पर भाई ऐड करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, बट इसको मैं सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? मैं बताया है ये वेक्टर है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सीधा इंटीग्रेट कर दूंगा तो गलत रिजल्ट आएगा ना, डायरेक्शन वेक्टर लॉ तो लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, और ये क्या आ जाएगा dp, ये एंगल थीटा है तो ये dp cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा dp sin थीटा। बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ये साथ है, मैं अगर लिमिट्स, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई रखूं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं साथ ही साथ इधर से थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट कट करूं, और उसकी वजह से जो डाइपोल आएगा वो इधर आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आके 2 टाइम्स हो जाएगा, और एक इधर आएगा dp cos थीटा। ये dp cos थीटा dp cos थीटा से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट डाइपोल क्या आ गया मेरा नीचे की तरफ। तो मैं क्या कहूंगा, मेरा p नेट इज इक्वल टू 2 dp कितना है भाई, qr बाय पाई, qr बाय पाई इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। और इसको मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, और इंटीग्रेशन की लिमिट मेरी कहां से कहां होगी, यहां पहला एलिमेंट कट होगा तो ये एंगल 0, और यहां आखिरी एलिमेंट कट होगा तो पाई बाय 2। सर आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट साथ ले रहा हूं, देख लो यहां मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो ये देखिए, तो लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से पाई बाय 2, then dipole moment net is equal to 2qr by pi, integration of sin theta is minus cos theta, लिमिट लग गई 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो ये कितना जाए 2qr बाय पाई माइनस cos पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस cos 0, तो ये तो हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है हमारा 1, तो ये कितना आ गया p नेट इज इक्वल टू 2qr बाय पाई। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो माइनस j, नीचे की डायरेक्शन है माइनस j ले लिया, कोई परेशानी वाली बात। तो इस प्रकार हमें अलग अलग सिचुएशन दिए जाएंगे कि मैं डाइपोल मोमेंट निकाल सकूं, समझ में? तो ये हमारा क्या था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने क्या निकाला, डाइपोल मोमेंट निकाला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें डाइपोल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक field on the axis of electric dipole, एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं इन्हें, इन्हें क्या बोलते हैं,
एक्सियल पॉइंट भी बोला जाता है। मतलब कि मान लो मेरे पास एक डाइपोल है प्लस क्यू, दूसरा डाइपोल है माइनस क्यू, थोड़ा सा प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसकी वजह से ये जो लाइन है एक्सियल पॉइंट, एक्सिस किसको बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, किसको बोलते हैं? मतलब दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और ये मान लो डिस्टेंस कितना है? 2 है। डिस्टेंस कितना है? 2 है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम कहाँ निकालते हैं? बाहर की तरफ निकालते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस माना जाता है, तो अंदर तो नहीं निकालते। तो मैंने कहा कि सेंटर से मान लो r डिस्टेंस की दूरी पे मेरा एक पॉइंट है O, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पे मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैंने कह दिया इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती है? टुवर्ड्स द नेगेटिव, और पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। और सबको पता लग रहा है भैया कि ये वाला डिस्टेंस कम है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं आई बात, ये डिस्टेंस कम है ना। अरे ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना नहीं आता क्या? क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय जो भी डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो मतलब डिस्टेंस जो कम होगा डिनोमिनेटर उसी का कम होगा, हाँ भाई, और वैल्यूज उसी की ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू ई ड्यू टू माइनस क्यू माइनस ई ड्यू टू प्लस क्यू। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? के क्यू बाय कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक? यहां से यहां आर, ये टोटल 2 है, तो मतलब ये कितना? ए, ये भी कितना? ए। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहां पे? के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी? तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना बड़ा ही आसान। के क्यू कॉमन लिया बाहर, एलसीएम ले लिया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कैसे करूंगा कि इनको मैंने एलसीएम लिया और ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ऐसे लिख लिया। अब इसको ओपन करते हैं तो देखिए क्या आएगा। ये आएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को माइनस कर दो, माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए के होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA माइनस माइनस प्लस प्लस 2RA डिवाइडेड बाय, यहां देखिए इनको मैं कैसे लिख सकता हूं कि अगर ये स्क्वायर में है तो कॉमन स्क्वायर कर दूं, एक ही कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? a माइनस बी, ए प्लस बी। बचपन में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ाया जाता है शायद, आजकल तो और भी जल्दी कर दिया होगा। तो r माइनस ए आर प्लस ए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई नेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो ये कितना आ गया? के क्यू 4RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी है? तो ये क्या आ गई मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, अगर मेरे को कहा जाए कि R इज ग्रेटर 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 देन A, मतलब R A से बड़ा है और थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? A को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। यहां से A को नेग्लेक्ट करूंगा तो E नेट कितना आ जाएगा? E नेट इज इक्वल टू क्या है? K Q 4RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? R की पावर 4। यहां से A नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है,
छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, और वो माइनस करेगा तो नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, आर क्यूब हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू, देखिए डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 2, डाइपोल मोमेंट देखो कितना होगा, क्या लिखता हूं, चार्ज क्यू इनटू डिस्टेंस कितना है 2a, ठीक है। तो 2qa डिस्टेंस अपने क्या आ गई, डाइपोल मोमेंट आ गई। तो यहां से 2qa, तो क्या बच जाएगा, यहां से 2 बचेगा k, और ये क्या हो गया अपना p, 2kp बाय r क्यूब। क्या रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2kp बाय r क्यूब। अच्छा ठीक है, अब मैं वेक्टर की बात करता हूं। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहां देखिए मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया है, इस डायरेक्शन में, यस और नो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल, मैं अगर चार्ज पार्टिकल इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना चाहूं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, तो नेट जो आएगा वो अभी भी इस डायरेक्शन में आएगा। सो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा। चार्जेस के बाहर की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तुम देख सकते हो। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, माइनस से पॉजिटिव, क्या इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का क्या सेम डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो मैं ये लिख सकता हूं, दोनों की डायरेक्शन लगा सकता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज 2kp by r क्यूब, 2kp by r क्यूब। समझ में आया सभी को। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। तो स्क्रीन को पॉज करके ही सारा उतार लीजिए, ठीक। तो इसी प्रकार अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो चलिए इक्वेटोरियल लाइन क्या है, अरे कुछ नहीं है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये डाइपोल का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां देखिए क्या करना है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज मान लिया मैंने, और यहां मान लिया हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2a, जिसमें से ये डिस्टेंस हो गया a, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया a। कोई परेशानी। अब ये जो मेरी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। अब जब इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी भी पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ जाती, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू प्लस चार्ज। ये a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ऐसे ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ऐसे ये डिस्टेंस कितना है, सेम। तो मैंने कह दिया कि ये एंगल मान लो कि है थीटा, ये एंगल भी कितना है थीटा, सो ये भी थीटा, ये भी थीटा। सो इधर क्या रिजल्ट आएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या आएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा इसका कंपोनेंट, E प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। अरे समझ में आया नहीं आया भाई, आ रहा है ना। अच्छा जी, तो क्या इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं, सर साइन थीटा सेम है ना,
ई प्लस क्यू माइनस क्यू तो नहीं है। अच्छा जी, ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज करता हूं, कितना होगा के क्यू बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा ना। अच्छा ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा के क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना है सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब अरे ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो सेम ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो ये आ गई, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब समझ में आया सभी को। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दोनों सेम है, तो 2e cos थीटा 2e कितना है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेता हूं दोनों को, तो k q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। अच्छा जी, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सभी को, ये थीटा है। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू 2kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये, सो a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। सो ई नेट इज इक्वल टू 2k, सॉरी q है ये, qa बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से देखिए 2qa को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या डाइपोल मोमेंट 2qa ही होगा, तो ये क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ई नेट इज इक्वल टू 2kp, सॉरी 2 तो उसी में गया, क्या आ गया kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं कि r इज ग्रेटर 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 देन a, तो a नेग्लेक्ट हो जाएगा, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब आ गया। सो e कितना आ जाएगा, e ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू kp बाय r क्यूब। अच्छा डायरेक्शन देखते हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस तरफ, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं, सभी को समझ में आया। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, अपोजिट डायरेक्शन की होने की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है। समझ में आई बात। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं, ओके। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको ढंग से उतार लीजिए, इतना साफ सफाई से लिखा है मैंने। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, मतलब जनरल पॉइंट, एट सम जनरल पॉइंट। तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल मोमेंट हो गया मेरा पी इधर सब। ये डिस्टेंस कितना है 2a। मैं कहता हूं सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है O, सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है O, और ये एंगल है थीटा। मुझे बताओ कि इस डाइपोल की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक, अभी तक तो हमने क्या एक्सिस पे निकाला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला था,
अब मुझे निकालना है किसी भी जनरल रैंडम पॉइंट पे, तो क्या करेंगे? देखो एक तो है भाई कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, नेगेटिव की वजह से लिखो, ये एंगल निकालो, उनके कंपोनेंट्स करो, सोल्व करो, रिजल्टेंट निकालो, बड़ा मुश्किल काम होगा। सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस ही निकालना मेरे लिए बड़ा भारी भरकम हो जाएगा। मैथमेटिक्स के तो फिर भी निकाल सकते हैं, पर मतलब मेडिकल वालों हमारा क्या हाल होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो डाइपोल है मेरा पी, टू वे डिस्टेंस है, ये जो मेरा डाइपोल है पी, मैंने क्या किया, इस डाइपोल के कंपोनेंट्स कर दिए। क्या कर लिए, इस डाइपोल के कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट हो गया p cos थीटा और ये हो गया p sin। अब इस पॉइंट के लिए देखिए, मेरे पास एक नहीं दो डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो डाइपोल ये है मेरा p cos थीटा, दूसरा डाइपोल है p sin थीटा। p cos थीटा के लिए क्या ये वाला पॉइंट एक्सियल वाला जैसा नहीं है? क्या ये वाला पॉइंट एक्सियल जैसा नहीं है? उसी की लाइन में यार, नहीं आया समझ? तो एक्सियल का क्या रिजल्ट लिखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp बाय r क्यूब, 2kp बाय क्यूब। तो 2 इधर आएगा एक्सियल 2k p cos थीटा, p कितना है यहाँ पे, p cos थीटा बाय ये डिस्टेंस कितना है r क्यूब। अच्छा जी, ये कितना आ गया? इसकी वजह से क्या होता था, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल वाला अभी किया था, याद करो डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, अभी बताई थी मैंने, डायरेक्शन अपोजिट थी। तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन है तो ये होगी, और रिजल्ट क्या था, kp बाय r क्यूब, p की वैल्यू क्या है, p sin थीटा। अरे सर माइनस नहीं लगाया हो तो माइनस kp, अरे माइनस की वजह से ही तो डायरेक्शन इधर किया है, तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, p नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट is equal to under root of 2kp cos theta by r cube का स्क्वायर प्लस kp sin theta by r cube का स्क्वायर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या करेंगे, 4 kp बाय r क्यूब का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ क्या आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। kp बाय r क्यूब बाहर आएगा, अंडर रूट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक cos स्क्वायर थीटा, ये तो 4 है ना, तो 3 को अलग कर लीजिए, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। क्या आ गई मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गई। यहां देखिए ये तो नेट आ गई, मान लो कि इस डायरेक्शन में है किसी, ये एंगल क्या है, अल्फा मान लेते हैं, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज kp sin थीटा बाय r क्यूब डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। kp बाय r क्यूब कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा क्या है, tan थीटा बाय 2, सो ये अल्फा एंगल कितना आया, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय। तो मतलब किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे r, थीटा पे मुझे अगर जनरल पॉइंट को मैं लिख देता हूं r, थीटा, मतलब मुझे एंगल भी गिवन होना चाहिए और डिस्टेंस भी। r, थीटा में मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे काम करूंगा, कंपोनेंट्स ब्रेक कर लूंगा, तो ये आ जाएगा और इतने एंगल पे, थीटा के साथ इतने एंगल पे। तो मुझसे कोई एंगल पूछेगा तो मेरा नेट एंगल क्या आएगा, डाइपोल के साथ थीटा प्लस अल्फा। समझ आएगा, ये तो है थीटा, ये थीटा है, थीटा के साथ अल्फा ऐड। अच्छा कोई कहे सर अगर ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ये एक्सियल का पॉइंट हो जाए, तो ये 0 कर दो। cos 0 कितना होता है, 1,
3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, क्या ये 2kp बाय आर क्यूब रिजल्ट आ जाएगा? क्या यही निकाला था एक्शन? अच्छा सर ऐसे तो इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना 90, तो cos 90 कितना 0, तो ये 0 हो गया, रूट 1 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा kp बाय आर क्यूब। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम इस वीडियो में हमने क्या किया, इसमें हमने किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डाइपोल की वजह से, इतना ही किया। बाकी डाइपोल के जो भी काम है, डाइपोल लिखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के जो बेसिस हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।